जब तक बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना अपना। हमार सुनबा ना त गणिया फाट जाए। क्या आपने कभी सुना है बॉलीवुड सेलेब्स द्वारा की गई कुछ अजीबो गरीब बातें जो बिल्कुल समझ में नहीं आती? कभी कभी ये स्टार्स ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें हंसी में डाल देती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के उन 5 सबसे ऑब्सर्ड दावे जो ना सिर्फ अजीब थे बल्कि पूरी तरह से बेवकूफी भरे भी थे। उन्होंने ना मुझे क्या दिया था मुंह में? लॉन्ग दैट रियली सेव मी फ्रॉम द कोल्ड। मैं हूं आपकी सानिया दीदी, और अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया के इन हंसी और हैरानी में भरपूर पलें देखना चाहते हैं तो 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट के साथ जुड़े। हम आपको ले जाएंगे उस दुनिया में जहां फिल्मी सितारे सिर्फ अपनी फिल्मों नहीं बल्कि अपनी बेतुकी बातें भी सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में शेयर करते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का वीडियो आपको और भी चौंकाने वाला होने वाला है। ये सब तो ठीक है, बच्चा ये बता कि तू अपने हनीमून पे क्या पहनेगी? हनीमून पे कपड़े कौन पहनता है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परेश रावल के उस अजीब दावे की जिसमें उन्होंने अपने यूरिन को पीने का दावा किया। हाल ही में लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में परेश रावल ने यह बताया कि वह खुद को ठीक करने के लिए अपना यूरिन पीते थे। तो अब फर्स्ट यूरिन पीना सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। इस बयान से हमें यह समझ आता है कि अगर आपको कोई गहरी चोट लगी हो और आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो क्या आपको अपना यूरिन पीना चाहिए? बिल्कुल दिलचस्प। अब अगर यह तरीका आपके लिए काम करता है तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉलीवुड सेलेब्स से यह सलाह लेना सही है? आज आपको यूरिन पीने की सलाह दी जा रही है और कल कोई और अजीबोगरीब थ्योरी या तरीका बताकर आपको अपने शरीर का कुछ और हिस्सा खाने के लिए कह दिया जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इस बयान पर क्या सोचते हैं। क्या आप अपने यूरिन को पीकर खुद को ठीक करने का रिस्क लेंगे या फिर आप इसे पूरी तरह से नकारते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer। अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला और उनके मंदिर के दावे की। यार, मुझे हैरानी होती है कि कोई इतनी बड़ी डिल्यूजन में जीकर भी इतना सफल कैसे हो सकता है। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने सिद्धार्थ कन्नन के इंटरव्यू में कुछ अजीबो गरीब दावे की और उनमें से एक था कि उनके नाम का भी एक मंदिर होना चाहिए। वह चाहती हैं कि जैसे साउथ के एक्टर्स के लिए मंदिर बनाए जाते हैं वैसे ही उनके लिए भी एक मंदिर हो। लेकिन फिर उर्वशी ने कहा कि देहरादून में पहले से ही उनके नाम का एक मंदिर है जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। सिद्धार्थ कन्नन ने 3 बार उन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उर्वशी ने बहुत सटल तरीके से यह कहा कि हाँ, उनका नाम का मंदिर है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। कुछ वहाँ पे आप चाहती है साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? साउथ में होना चाहिए। दरअसल उन्होंने यह एग्जैक्ट नहीं कहा कि मेरे नाम का मंदिर है, लेकिन उन्होंने इस दावे को सीधे तौर पर फ्लॉन्ट करते हुए कहा कि हाँ, उनका मंदिर है। जब इस मंदिर वाले दावे पर कंट्रोवर्सी हुई तो उनकी टीम ने भी वही स्टेटमेंट दी जो उर्वशी ने इंटरव्यू में कहा था। अब सभी जानते हैं कि वह क्या दावा करने की कोशिश कर रही थी। आपका है, ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में। एक बार फिर उर्वशी के इस बयान ने पूरी इंडस्ट्री में एक हलचल मचा दी। आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि उर्वशी का दावा सच है या ये सिर्फ एक और सनसनीखेज बयान था? मुझे कमेंट्स में बताइए। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो। अब बात करते हैं सनी देओल के उस अजीब दावे की जब उन्होंने कहा कि उनका IQ 160 प्लस है। ये दावा इतना एक्सट्रीम था कि मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया तो my IQ was over 160 something। 160 IQ होता क्या है जानते हो? अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था, स्टीफन हॉकिंग का भी 160 था और यहाँ तक कि गणित की जीनियस शकुंतला देवी का भी IQ 160 था। लेकिन सनी पाजी ने दावा किया कि उनका IQ 160 से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में IQ टेस्ट हुआ। अभी भी मैं लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ, वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं, क्या नहीं होता। और वहीं से ये पता चला कि उनका IQ 160 था। अब मुझे लगता है कि स्कूल वालों ने ये बात सिर्फ इसलिए कही होगी ताकि वह धर्मेंद्र पाजी को नाराज न करे, क्योंकि सनी देओल एक सुपर रिच फैमिली से हैं। तो शायद उन्होंने ये कह दिया कि जी हाँ, आपके बेटे का IQ 160% है। या फिर शायद सनी देओल कुछ और कहना चाहते थे लेकिन गलती से 160 निकल गया। या फिर शायद उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के नंबर को ही IQ मान लिया है। क्या आपका मानना है कि सनी पाजी का IQ वाकई 160 था
या फिर यह सिर्फ एक और दिलचस्प बयान था? मुझे कमेंट्स में बताइए। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया तो my IQ was over 160 something it was. सिद्धार्थ आनंद से उन्होंने कहा था कि फाइटर मूवी इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि 90% भारतीय प्लेन में बैठे ही नहीं थे। अब यार क्या लॉजिक है ये? मेरे हिसाब से यह ऑडियंस के बारे में एक बेहद घटिया सोच है। It's a space that is unexplored and it's absolutely new. It has no reference. I would say 90%. आप अपनी ऑडियंस को इस तरह से कैसे आंक सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि लोगों ने इंटरस्टेलर को पसंद नहीं किया? क्या उन्हें स्पेस और फिजिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी थी जब वे फिल्म देख रहे थे? बिल्कुल नहीं। फिल्म की कहानी और इमोशन के साथ जुड़ाव ने ही उसे एंगेजिंग बनाया और इसलिए सभी ने उसे पसंद किया। आप इंटरस्टेलर छोड़िए, आप टॉप गन मैवरिक का उदाहरण ले लीजिए। भारत में वह फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी और उसी रिस्पांस को देखकर ही फाइटर फिल्म की योजना बनाई गई थी। लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने इस ऑडियंस को ही दोषी ठहरा दिया और मुझे लगता है कि यह सबसे बेसलेस टिप्पणी थी। बाकी बॉलीवुड सेलेब्स से ऐसी डिल्यूजनल बातें सुनना तो आम बात है, लेकिन एक फिल्म मेकर से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। फाइटर फिल्म अपनी कमियों की वजह से फ्लॉप हुई होगी, ऑडियंस के कारण नहीं। शायद फिल्म उतनी बढ़िया नहीं बनी थी जितना सोचा जा रहा था और हो सकता है कि लीड्स और विलेन के बीच कुछ केमिस्ट्री मिसिंग थी। फिल्म का पूरा कैरेक्टर पेपर थिन था। ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस तो शानदार थी, लेकिन फिल्म का फेल होना ऑडियंस का दोष नहीं था। आपका क्या ख्याल है? क्या फिल्म के फ्लॉप होने की असल वजह ऑडियंस है या फिर इसमें कुछ और कमी थी? मुझे कमेंट्स में बताइए। You realize there is a huge percentage of our country, I would say 90%. अब बात करते हैं गोविंदा की अवतार वाली कहानी की। देखो, गोविंदा का नाम लिए बिना कोई वीडियो तो पूरा ही नहीं हो सकता। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ साल पहले आपकी अदालत में गोविंदा ने यह दावा किया था कि उन्होंने जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार को रिजेक्ट कर दिया था। अब हाल ही में उन्होंने इस बारे में एक नया दावा किया है। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। और उल्टा वह इस दावे को न सिर्फ नकारते हैं बल्कि इसे और भी पुख्ता बना देते हैं। मुकेश खन्ना, जिन्हें हम सब शक्तिमान के रूप में जानते हैं और कुछ लोग तो इंडियन होमलैंडर भी कहते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जेम्स कैमरून ने गोविंदा को अवतार का ऑफर दिया था। फोन आया, क्या कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं कहा सर मैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब गोविंदा इतने डिल्यूजनल हैं कि अवतार का जिक्र करते हुए उन्होंने राजेश खन्ना की 1983 की फिल्म अवतार का भी नाम ले लिया। सीरियसली, मुकेश खन्ना को भी समझ में आ गया था कि गोविंदा यहाँ थोड़ी सी बकवास कर रहे हैं और उन्हें हंसी आ गई। अब क्या हो गया? मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, लेफ्ट हैंड कटा हुआ उनका लूला। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि गोविंदा किस लेवल पर अपनी कहानियां बनाते हैं। सच कहूं तो वह एक अच्छा केस स्टडी हो सकते हैं कि कैसे फेम आपके अंदर बहुत सी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या गोविंदा ने सच में अवतार को रिजेक्ट किया था या फिर यह सिर्फ एक और कहानी थी? मुझे कमेंट्स में बताइए। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था, उसका टाइटल था एवेटार। अवतार वही जो अवतार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूले। बॉलीवुड के सितारे कभी कभी ऐसे अजीब दावे कर बैठते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता, और यही वो बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। हमारे चैनल पर आपको हमेशा वो अजीबो गरीब, हैरान करने वाले और कभी कभी हंसी में डाल देने वाले फिल्मी दावे मिलेंगे जो शायद कहीं और न मिले। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर वीडियो में बॉलीवुड की दुनिया के इन अनसुने पहलुओं को देख सकें।